कोडर, दिस इज कुश कुमार। यू आर वाचिंग पाठशाला। हम आ गए हैं सी लैंग्वेज की सीरीज में लेके एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज का तो वो जरूर जाके चेक करें, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली फॉर इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि कोडिंग क्लास 6 से इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए, जो लोग कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से कॉलेज में जाते हैं तो वहां जाके आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि आपके पास सारा नॉलेज हो इस चीज को लेके और आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमारी सीरीज को जरूर फॉलो करें। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा टाइप इन सी क्या होता है। तो सी प्रोग्रामिंग में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, डेटा टाइप रेफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप। मतलब कि किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को रेफर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं कि वो किस तरह का वेरिएबल है या किस तरह का फंक्शन है। ये बात अभी आपको क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन जैसे मैं आगे लेके जाऊंगा इसको तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इट ऑक्युपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इन इंटरप्रेटेड। तो डेटा टाइप बताता है कि वो हम लोग के रैम में कितना स्टोरेज ले रहा है, कितना स्पेस कंसीडर कर रहा है। ठीक है, कि वो 2 बाइट ले रहा है या फिर 4 बाइट ले रहा है, ये आपको बताता है कि वो किस तरह का डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप होता है और एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स होते हैं। अगर मैंने अभी जो पिछले एक्सप्लेन किया है कि डेटा टाइप क्या, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं आगे जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। तो देखते हैं कि अब डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप में इंट डेटा टाइप, कि इंट डेटा टाइप क्या होते हैं। तो अगर आपको कोई भी इंटीजर स्टोर कराना है, जैसे कि 1 हो गया, 1 सेकेंड, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, या फिर 1000 हो गया, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, अगर आपको कोई भी इंटीजर स्टोर करवाना है, कोई भी इंटीजर स्टोर कराना है, तो वहां आपको इंट डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा इंट, और फिर आपका जो वेरिएबल होगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो बेसिकली इंट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द इंटीजर और नंबर्स। तो अब इंट डेटा टाइप कितने तरह के थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी तरह का इंट डेटा टाइप है। यहाँ पे लिखा हुआ साइज लिखा हुआ है और यहाँ कुछ रेंज वैल्यू लिखी हुई है। तो इंट डेटा टाइप में आपको इंट रहते हैं, शॉर्ट रहता है, अनसाइंड इंट रहते हैं, लॉन्ग इंट रहते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट रहते हैं। तो ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है इंट। इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है, 2 या 4 बाइट का होता है। मतलब जो मैंने अभी पहले बोला कि ये कितना जगह आपके रैम में लेता है, तो ये 2 या 4 बाइट का लेता है और इसकी रेंज वैल्यू होती है -32,768 अप टू दिस, और अप टू दिस टू दिस। तो ये दो गो वैल्यू की लिखी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट। शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है और इसकी रेंज वैल्यू -32,768 से 32,767 तक होती है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, यहाँ शॉर्ट इंट डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ तक होती है। इसका मतलब कि अगर आप कोई वैल्यू इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो इस दोनों के रेंज के बीच में होगा। अगर आप इससे ज्यादा वैल्यू लेते हैं, सपोज यहाँ 7 की जगह आप अगर 8 स्टोर कराना चाहते हैं, यहाँ अगर मान लीजिए कि आप ये वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं कोई अपना शॉर्ट इन डेटा टाइप में, तो वो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज वैल्यू इतनी ही तक है, कम है। तो फिर उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा लॉन्ग इंट या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट। यहाँ पे लॉन्ग इंट या लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग इंट का बाइट, इससे साइज से उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेन रेंज आपको ध्यान में रखने वाला है। तो लॉन्ग इंट का कहाँ से कहाँ तक रेंज है, आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बड़ा रेंज है इसका।
यहाँ पे। और अगर आपको इससे भी बड़ा कोई डेटा स्टोर करवाना पड़े, जनरली ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे टेस्ट केस सब रहते हैं, तो अलग अलग तरह के डेटा रहते हैं। वहाँ आप लॉन्ग इंट या लॉन्ग इंट का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं कि इसकी रेंज वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो बड़े बड़े डेटा सबको स्टोर करने के लिए ये सब यूज़ होता है। लेकिन मेनली अभी जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम मेनली यूज़ करेंगे इंट, और बहुत आगे जाके लॉन्ग इंट या लॉन्ग इंट, बस यही तीन मेनली हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब इंटीजर टाइप में आगे देखते हैं और किस तरह के डेटा टाइप होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला डेटा टाइप है कैर डेटा टाइप, इंटीजर में ही। तो कैर डेटा टाइप इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर द अल्फाबेट्स और वर्ड्स। कोई वर्ड हो जिसको कि हम स्ट्रिंग बोलते हैं इन सी लैंग्वेज, इसको अगर हमको स्टोर करवाना हो तो हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। कैसे स्टोर करवाना रहता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद वाले लेक्चर्स में। अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर मेरे को कोई भी अल्फाबेट स्टोर करना है या वर्ड स्टोर करना है तो वहां हम कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे। इसकी भी साइज होती है 1 बाइट की, और इसकी भी रेंज वैल्यू होती है 128 टू 127 और 0 टू 255 तक। तो आपको बेसिकली बस इतना ध्यान में रखना है जो मैंने अभी बताया कि कैर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द अल्फाबेट्स और वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं हमारे अगले डेटा टाइप की तरफ। अगले डेटा टाइप की तरफ जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि हमें इंटीजर को कैसे स्टोर करवाना है, इंट से हम इंटीजर को स्टोर करवा सकते हैं। और अगर कोई कैरेक्टर मतलब कि कोई वर्ड और कोई अल्फाबेट अगर स्टोर कराना है तो वहां पे हम कैर का यूज करेंगे। अब मान लीजिए अगर मेरे को कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है, जैसे कि मेरे को स्टोर कराना है 1.1.1, या फिर मेरे को स्टोर कराना है 2.0, या कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना, तो वहां हम कौन सा डेटा टाइप का यूज करेंगे? तो वहां हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स का यूज करेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में आपको तीन तरह के डेटा टाइप देखने को मिल जाते हैं। पहला है फ्लोट जिसका स्टोरेज है 4 बाइट का, जिसकी रेंज वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। प्रिसिशन वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। अप टू 6 डेसिमल प्लेस, मतलब कि डेसिमल के बाद आप 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो वहां आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। डबल, अगर आपको 15 डेसिमल तक कोई वैल्यू चाहिए, जैसे कि 1 के बाद या फिर किसी भी इंटीजर के बाद, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपको 15 डिजिट तक वैल्यू चाहिए, सॉरी इंटीजर नहीं, डिजिट तक वैल्यू चाहिए, तो वहां आप डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। और लॉन्ग डबल मतलब कि आपको 15 से भी ज्यादा 19 डेसिमल प्लेस तक आपको जाना है, डेसिमल के बाद 19 डिजिट होनी चाहिए, तो वहां आप लॉन्ग डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप बेसिकली यही हुआ कि अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाना है या यूज करना है तो आपको फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। जनरली हम फ्लोट और डबल को लेके चलेंगे अपने सी लैंग्वेज के कोर्स में। लॉन्ग डबल बहुत कम केस में ही यूज किए जाते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह सब में यूज किए जाते हैं। जनरली वी यूज फ्लोट एंड डबल। को अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बताने वाला हूँ जल्दी में कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ जो मैंने लिखा है कमेंट्स में, मैंने लिखा है साइज ऑफ। So to get the exact size of type or variable on a particular platform, you can use the size of operator. This expression size of और ये type, मतलब कि size of जनरली आप जो भी डेटा टाइप यूज करेंगे, जैसे int, float, double, कैर, जो भी डेटा टाइप यूज करेंगे उसका साइज जो मैंने बताया था, किसी का 4 बिट है, किसी का 2 बिट है, तो वो आप कोडिंग से कैसे पता करेंगे? तो वहां आपको एक चीज यूज करना पड़ेगा, साइज ऑफ, और फिर टाइप में आपको TYPE टाइप नहीं लिखना है। जो डेटा टाइप आप यूज करेंगे, जैसे अगर इंट यूज कर रहे हैं तो टाइप की जगह इंट, और अगर कैर यूज कर रहे हैं तो कैर, फ्लोट यूज कर रहे हैं तो फ्लोट, आपको ये लिखना है। तो कैसे होगा इस तरह का कोडिंग, चलिए देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि
कैसे कोडिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल यहाँ पे लिख लेते हैं #include studio.h, सॉरी कैपिटल में ये लिखा गया, #include studio.h। और यहाँ पे मेरे को साइज पता करना है, इसलिए मेरे को एक और हेडर फाइल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, #include limits.h। ये आप याद रखिएगा, अगर आपको साइज किसी का पता करना रहेगा इंटीजर का तो आपको लिमिट्स यूज करना पड़ेगा, और फ्लोट के लिए हम यूज करेंगे #include float.h। तो यहाँ हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर लिए हैं कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर में को यूज करना है उसको डिफाइन करने के लिए। अब आते हैं हमारे कोडिंग वाले सेक्शन पे आगे। तो इंट मेन यहाँ पे मैंने लिखा, फिर मेन फंक्शन के अंदर हमारा सारा कोड जाएगा। तो हमको पता करना है कि ऑपरेटर सॉरी जो डेटा टाइप हम पढ़े हैं उसका साइज क्या होगा। तो प्रिंट करने के लिए, क्योंकि प्रिंट करके ही बाहर आएगा हमें जो देखना है, तो प्रिंट करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया printf, फिर साइज ऑफ डेटा टाइप %d, सॉरी डेटा टाइप इज %d \n। अब ये %d क्या है? तो जो साइज आपका प्रिंट होके आएगा वो होगा कोई इंटीजर, 4, 2, 6, 8 जो भी हो वो इंटीजर में होगा। और इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे %d यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पहले वीडियो में मैंने डायरेक्ट नंबर से 1, 2, 3, 4 या फिर जो भी कुछ थे A B C D वो डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट कर दिया था। तो वो मैंने पहले ही लिख दिया था, वो चेंज नहीं हो सकता है, वो हर बार एक ही चीज प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे %d लेते हैं तो ये आपका, आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे आगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट देगा। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने कॉमा दे दिया और लिख दिया साइज ऑफ फिर ब्रैकेट और इंट का पता करना है मेरे को कि इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है। यहाँ पे सेमीकोलन से लाइन खत्म कर दिया। तो ये जो %d है वो कॉमा के बाद यहाँ पे जो आप लिखेंगे ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू रीड करेगा ये %d, मतलब कि इस चीज की जो वैल्यू होगी वो आपका %d में प्रिंट होके आएगा। तो इसको रन करा के देख लेते हैं, कहीं एरर नहीं आया, प्रोग्राम हमारा सही है। प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, तो डेटा टाइप के नाम से इसे सेव कर लेते हैं, डेटा टाइप डॉट। तो आप देख सकते हैं साइज ऑफ डेटा टाइप इज 4। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था इंट डेटा टाइप का जो साइज होता है वो 2 से लेकर 4 बाइट तक होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज ऑफ डेटा टाइप इज 4, यानी कि जो इंट डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज किए हैं वो उसका साइज 4 को बताया कि इंट डेटा टाइप का साइज कितना होता है वो आप पता कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता नहीं है ये प्रोग्राम है। और अगर एक और चीज देख ले कि एक बार और देख लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप का भी यहाँ पे देख लेते हैं कि साइज अगर मेरे को मालूम नहीं है तो कैसे पता करेंगे। तो फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे printf साइज ऑफ डेटा टाइप फ्लोट इज, फिर से मेरे को जो साइज आएगा वो मेरे को पता है कि इंटीजर में आएगा, तो आई एम यूजिंग %d \n फॉर द लाइन चेंज, कॉमा ये ऑपरेटर जो मैंने अभी आपको बताया साइज ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मेरे को लिखना है यहाँ पे फ्लोट, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप का पता करना साइज, इसलिए फ्लोट रिटर्न
यहाँ पे लास्ट वाला प्रोग्राम आपने नोटिस किया होगा कि रिटर्न 0 के बिना भी रन किया था। सो रिटर्न 0 इज बेसिकली अगर आप कुछ रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे अगर 0 की जगह अगर आप कुछ रिटर्न करवाते हैं कोई वैल्यू, तो लिखते हैं रिटर्न 0, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो ये चीज़ अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्लोट के लिए। तो चलिए इसे रन करवा के देखते हैं। ये प्रोग्राम पहले से सेव किया हुआ है हमने। तो साइज ऑफ डेटा टाइप इंट इज 4, साइज ऑफ डेटा टाइप फ्लोट इज 4। वो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आईडी यहाँ पे लिखा रहा है। तो बेसिकली किसी भी डेटा टाइप का आपको अगर साइज जानना है तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके और इंट, फ्लोट या कोई भी डेटा टाइप आपको यूज करना है, वो चीज लिख के आप उस डेटा टाइप का साइज पता कर सकते हैं। और %d के लिए कंसेप्ट आप इतना क्लियर रखें कि अगर कोई भी इंटीजर आपको प्रिंट कराना है या नंबर प्रिंट करवाना है तो वहां आपको %d यूज करना है। वो नंबर जो आप यूजर से नहीं ले रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे 4 यूजर से नहीं लिया था, ये हमारा रिजल्ट आया है। और पहले वाले प्रोग्राम में जो हमने नंबर्स प्रिंट करवाए थे, सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ जल्दी से printf डबल कोट के अंदर 1 2 3 4 5 जो भी हो, यहाँ पे सेमीकोलन और रन करा रहता है। तो ये जो नंबर यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, यहाँ हमने यूजर से लिया, पहले से लिख दिया था, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये मुझे पता था। लेकिन ये जो 4 आया है ये हमारा कोडिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट है। तो फॉर दिस रिजल्ट वी यूज %d टू प्रिंट इंटीजर्स। करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, काफी यूजफुल रही होगी आपके लिए। तो ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। और सी लैंग्वेज की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो से काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स पोस्ट होने वाले हैं, जहां आप कोडिंग करना शुरू कर देंगे। वेरिएबल्स बताने वाला हूं मैं, और फिर और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। वहां से आपका बेसिक कोडिंग शुरुआत हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और कोई भी अगर डाउट हो तो वहां हमें जरूर बताएं, आपका हर एक क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, कीप कोडिंग।